नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए बीएसटीसी 2025 राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 8 लेकर आया हूं, जिसमें आपके राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस जिले में डंडीकर सेलकला पुरास्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर या फिर कालीबंगा? तो किस स्थान पर स्थित है? तो वह हमारे राजस्थान का जो अलवर जिला है उस पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका अलवर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो किस स्थल से प्राप्त हुई थी? नोहा, भरतपुर, बंगोर, बैराट या फिर गणेश्वर? तो बताओ फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि किस स्थल से जो जाख बाबा की प्रतिमा है वह प्राप्त हुई थी? तो वो हमारे भरतपुर नोह से प्राप्त हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बूढ़ा पुष्कर होकर जायन पुरुषालय वह किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल, पुरुषाण काल, काश्यकांड या फिर ताम्रपाषाण काल? तो किस काल से संबंधित है? तो वो हमारे पूरा पाषाण काल है, उससे संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? कालीबंगा, गिलुंड, बागोर या फिर रंगमहल? तो किसे कहा जाता है? बताओ क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो हमारे कालीबंगा को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त कोलेबेली के अवशेष मिले हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल या फिर पालीबंगा? तो किस किस सभ्यता से अवशेष मिले हैं? तो वो हमारे कालीबंगा से मिले हैं। बी ऑप्शन आपका कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछे कि राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है, तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, यानी कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। और सर्वप्रथम जो जूते हुए खेत है वो कहाँ पर मिले थे? तो वो हमारे कालीबंगा सभ्यता में ही मिले थे। और इसकी खोज जो है वो हमारे अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कब की थी? 1952 में। और उत्खनन जो है वो हमारे बीबी लाल और बीके थापर ने किया। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? तो देखिएगा जौ, यानी कि जौ जो फसल है उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन आपका जॉब राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्जाम में 100% छपेगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है? बैराट, आहड़, गणेश्वर या फिर कालीबंगा? तो बताओ क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी सभ्यता है जो कांतली नदी पर स्थित है? तो वो हमारे गणेश्वर सभ्यता, यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो हमारे कांतली नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका गणेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन किसके निर्देशक में हुआ था? तो किसके निर्देशक में हुआ था? तो वो हमारे HD शाकलिया, AS घोष, VN मिश्रा या फिर RC अग्रवाल? तो किसके निर्देशक में हुआ था? तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है वो हमारे RC अग्रवाल के निर्देशक में हुआ था। डी ऑप्शन आपका RC अग्रवाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धूलकोट कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो धूलकोट है वो कहाँ पर स्थित है? आहड़ में, कालीबंगा में, बालाथल में या फिर बैराट में? तो बताओ क्या हो जाएगा। तो देखिए, धूलकोट जो है वो हमारे आहड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आहड़। ए ऑप्शन आपका आहड़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आहड़ संस्कृति के लोग हैं वह किस धातु से परिचित नहीं थे, सॉरी। तांबा, चांदी, लोहा या फिर टीन? तो बताओ क्या हो जाएगा। तो जो आहड़ संस्कृति के जो लोग हैं वह किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हमारे चांदी की जो धातु है उससे परिचित नहीं थे। ए ऑप्शन आपका चांदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल काले मृत भांड वाली संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या था? कालीबंगा, आहड़, बालाथल या फिर बागौर? तो उनका जो प्रमुख केंद्र था वो हमारे आहड़ था। क्या था? आहड़। बी ऑप्शन आपका आहड़ राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, दयाराम साहनी, नीलरत्न बर्जनी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो वो हमारे बैराट की सभ्यता में मुख्य भूमिका रही है। सी ऑप्शन आपका बैराट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? यानी कि जो बैराट है
वह प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की, चेंदी राज्य की, चोल राज्य की या फिर अर्जुनयान राज्य की? तो किसकी राजधानी थी? तो वो हमारे मत्स्य जनपद की क्या थी? प्राचीन काल में राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका मत्स्य जनपद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आहड़ संस्कृति का जो नवीनतम उत्खनन स्थल है वह कौन सा है? बालाथल, आहड़, गिलुंड या फिर ओजियाना? तो कौन सा स्थल है नवीन उत्खनन? तो वो हमारे बालाथल, यानी कि ए ऑप्शन आपका बालाथल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली या फिर उदयपुर? तो राजस्थान के किस जिले में जो गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है वो स्थित है? तो वो हमारे राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो राजसमंद जिले में। बी ऑप्शन आपका राजसमंद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गेलुंड है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास, कोठारी, खारी या फिर कांतली? तो जो गेलुंड है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वह हमारे बनास नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन आपका बनास नदी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल में ओपोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ था? तो वो हमारे रेड में हुआ था। ए ऑप्शन आपका रेड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोधपुर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? सांबी नदी, कोठारी नदी, बेड़च नदी या फिर लूनी नदी? तो देखिए जो जोधपुरा सभ्यता है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह हमारे सांबी नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन आपका सांबी नदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य वह किस सभ्यता से मिले हैं? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो देखिए पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, बागौर या फिर बेटार? तो वह हमारे बागौर सभ्यता से मिले हैं। सी ऑप्शन आपका बागौर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभ्यता से रिलेटेड आपके बीएसटीसी में 100% क्वेश्चन छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? गेहूँ, चावल, बाजरा या फिर मक्का? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो देखिए जो रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो उस समय चावल की खेती की जाती थी। बी ऑप्शन आपका चावल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास ये समाप्त करते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर करिएगा। अगर आप पीएचडीसी की तैयारी कर रहे हो या पीटीटी चतुर्थ श्रेणी या फिर किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एकदम सटीक रणनीति के साथ हमारे द्वारा कराई जाएगी और बीएसटीसी की खासकर क्लासेस लगाई जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा और इस क्लास को अपने सभी मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।